वो नहीं क्यों कुदर गया से हो? हाँ क्रिकेट खेड़ी आए हो? स्टोरी में किसी ने 5-5 के सिक्के भी रखे हुए हैं। अच्छा, ये है खुखेल। वो जो ऊपर टॉप वाली जगह है उस जगह का नाम है मेखाला। तो वो बोलते हैं आहा। आहा बोला जाता, आहे या आहा बोला जाता है। वो नहीं क्यों कुदर गया से हो? हाँ क्रिकेट खेड़ी आए हो? टंगिया ने बगला जो जगह है पवंडी हिल टॉप, उसको अलविदा कह के थोड़ा सा आगे निकलते हैं। आपस में पेचा लगा हुआ है। छोड़ यार, चलते हैं। और यहाँ से ऊपर की जानिब एक ज़ियारत सी शायद है, क्योंकि कुछ झंडे वगैरह लगे हुए हैं। उस जानिब चलते हैं। ओ, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ज़ियारत, और ये नमाज़ पढ़ने के लिए जो हम बोलते हैं तराड़, वो है। यहाँ पर भी जैसे हमने पहले 2 से 3 जगह ज़ियारतें विज़िट की हैं। दिए शिए की जगह बनी हुई है। ये देखें यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जानब झंडे ही झंडे लगे हुए हैं। स्टोरी में किसी ने 5-5 के सिक्के भी रखे हुए हैं। अच्छा, दिखाते हैं। ये देख सकते हैं 5-5 के बिल्कुल नए सिक्के यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब इसमें क्या है हिकमत है मुझे नहीं पता। देखते हैं, हमारी जेब में है तो हम भी कोई रखते हैं। नहीं, नहीं रखना। ठीक है, चलते हैं। ये देखिए छोटी सी पीस, ये बिल्कुल छोटी सी है समीर, देख ले। इसको क्या बोलते हैं, ये किस काम आती है ये बता दें आप। इसके तो ऊपर वो लगाते हैं अगरबत्ती लगाने के लिए। ये शायद दिया वगैरह जान, पहले दिया जलाते ये हैं। इसके ऊपर बनी हुई है। हाँ चलते हैं, क्योंकि हमारा सफ़र थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन हमारे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म होने वाली है। जो चीज़ें हम कवर कर पाए करेंगे, नहीं तो हम फिर कल दोबारा आएंगे। मौसम भी ख़राब होता जा रहा है। हम आपको एक और चीज़ की मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये है खुखेल। आज से कुछ अर्सा पहले तक इसका सिर्फ एक ही मकसद था, मतलब जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन कोई 7 से 8-10 साल पहले की बात है कि कोई ऐसे पता चला, तहकीक के बाद पता चला कि इसका मतलब कैंसर ख़त्म करने में इसकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। उसके बाद ये मतलब हमारे इलाके में काफ़ी वाफर मकदार में पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पे लोगों ने इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इकट्ठा करते थे, मतलब ये बड़े होते थे, इनके एक किस्म का फल बनता है छोटा सा, बिल्कुल दाने इनके होते हैं छोटे से, और उनको जमा करते हैं। और वो पहले होते हैं ग्रीन, या मतलब कच्चे होते हैं तो ग्रीन होते हैं, जब पकते हैं तो हल्के से रेड से हो जाते हैं। तो उनका बेसिकली काम ये है कि उनको सुखाया जाता है, और उसके बाद बाज़ार यानी कोटली सतिया में लोग जाके बेचा करते थे। तकरीबन 1300-1400 रुपये किलो सूखी उस वक्त, इसको हम बोलते हैं खुखल। और 1300-1400 रुपये किलो खुखल हुआ करती थी। और हमारे इलाके के लोगों ने बड़े मतलब स्टार्टिंग में जैसे ये बात का पता चला, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ इससे पैसे कमाए थे इस वजह। उसके अलावा ये
जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, और ख़ास तौर पर बकरियाँ जो होती हैं उनकी ये सबसे फेवरेट जो कहते हैं कि चारा है। समीर भाई जी बिल्कुल, ये जो पौधा है ना, ये कोई का पौधा है, और इसके जो ये छोटे छोटे पत्ते आपको नजर आ रहे हैं, तो इनके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी बंदे का मुंह खराब हो या मुंह पे दाने वगैरह निकले हों मुंह के अंदर जुबान पे, तो इसको चुबाने से या मुंह में रखने से ना, तकरीबन बंदा हफ्ता एक रखे ना अपने मुंह में, तो बिल्कुल सही हो जाती है। जुबान और मुंह पका हुआ हो वो सही हो जाता है। सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक जिसको लिजर्ड बोलते हैं अंग्रेज़ी में, उर्दू ज़ुबान में छिपकली बोला जाता है, और हम इसको अपनी ज़ुबान में बोलते हैं संडेला। आप देख सकते हैं, और ये चला गया। तो यहाँ से नीचे की जानिब ये आपको मैं दरख्त दिखा देता हूँ। छोटा सा पौधा गए हैं, दरख्त बड़े होते हैं, ये पौधे गए हैं। ये है कूंज का पौधा, और कूंज भी मतलब एक हमारे यहाँ की एक बहुत मतलब रेयर सी सौगात है, मतलब सम कुछ ड्यूरेशन के लिए ये होती है। और इसके फल वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी प्रॉपर ये शेप में आ रहे हैं। तो ये देख लें, ये कच्चे हैं अभी, और ये पकेंगे जब फुल डार्क ब्लैक कलर हो जाएगा इनका, और ये फुल पके होने की निशानी है। और बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखाए हैं गोंगलू पकेंगे होते हैं, और उसके बाद पागवान है, इसी की तरह ये होते हैं। मतलब फुल ब्लैक डार्क कलर होगा इनका, और इनके अंदर जो एक किस्म का इनका लिक्विड होता है जिसके अंदर टेस्ट होता है, वो रेड कलर जैसे खून होता है, इसके तरह का कलर होता है इनका। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जब ये पकेंगे हम यहाँ का विज़िट करें और आपको वो भी दिखाएं। कूंच का उर्दू में ज़ुबान मुझे नहीं पता कि उर्दू ज़ुबान में इसको क्या है। ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों में होता है ये वाला पौधा। और इसके अलावा मैंने अभी मारकला वगैरह घूमा, मारकला के पहाड़, वहाँ पे हमें नज़र नहीं आया कहीं पे। तो ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया पागवान होते हैं या गोंगलू होते हैं, सुंबल है, उसी की तरह का ये होता है। और ये हमारे इलाके दीरकोट, कटवाला या इसके मज़ाफ़ात जो इर्द गिर्द का इलाका है मरी के इलाकों में ये आम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये है कि इसके जो फल के पकने के ड्यूरेशन है, और फिर वो पक के तैयार तो हो जाता है, लेकिन उनके खाने की ड्यूरेशन बहुत कम होती है, कोई 3 to 4 वीक होती है। उसके बाद ये आपको नज़र नहीं आएगा, ज़्यादातर ये सूखे ही रहते हैं मतलब। लेकिन इसके जो आपको ख़ास बात बताऊं, इसके जो फूल होते हैं वो मौसम ख़ज़ां में भी खिले रहते हैं। मतलब मौसम ख़ज़ां में ये इसके फूल खिलते हैं। अगर बर्फ़ नहीं पड़ती और धूप निकली रहती है कुछ हफ्ता 1.5 हफ्ता, तो इसके फूल खिलते रहते हैं। मैं पिछली बार जब ख़ज़ां के मौसम में आया था तो ये सारे फूल तकरीबन खिले हुए थे। और ख़ज़ां का महीना मैंने फिर पूछा किसी मतलब बुज़ुर्ग से जो हमारे इलाके में जिनको बारे में पता हो इस बारे में, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जब सर्दियाँ होती हैं तो ज़्यादातर फूल या पत्ते गिर जाते हैं क्योंकि सर्दी की शिद्दत की वजह से। लेकिन ये एक ऐसा वाहिद शायद पौधा हो जो कि ख़ज़ां के मौसम में यानी शायद बर्फ़ के दौरान भी ये खिला रहता है, ऐसा इसका सीन है। ये सामने की जानब एक छोटे से एक किस्म की बेल कहते हैं, बेल है ये, छोटी नहीं काफ़ी एरिया में ये फैली हुई बेल है। और ये हमारे इलाके के एक किस्म के कहें कि यहाँ पर एक सौगात होती है जिसको हम अपनी ज़ुबान जो लोकल लैंग्वेज है यानी इसको बोला जाता है पागवान मरी, या इसके मज़ाफ़ात में या कहा जाए दूसरे इलाकों में जो पहाड़ हैं ठंडे इलाके वहाँ में भी पाई जाती है। लेकिन ये है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक अल्फाज चेंज होते रहते हैं, तो शायद वहाँ पे नाम और हो। तो ये अभी इसके साथ वो फल लगा नहीं है। ये तकरीबन सावन का महीने से कोई तकरीबन
15 से 20 दिन पहले पक जाते हैं और उन्हीं 15 दिन की ड्यूरेशन होती है, 15 से 20 दिन की ड्यूरेशन जब बागवान खाए जाते हैं। उसके बाद सावन का महीना जैसे स्टार्ट होता है, बारिशें शुरू होती हैं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो फिर वो खाने के लायक नहीं रहते। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जब हम दोबारा अगर ये आएँ, अगर ये खिला हुआ हो, मतलब ये इसके साथ फल लगे हों, तो आपको ये ज़रूर दिखाएं। उसी के अपोजिट हम दिखाएं तो यहाँ पर एक और है, ये इसको बोलते हैं आहा। आहा बोला जाता, आहे या आहा बोला जाता है। और वो और जो हम आपको मैंने पहले बताया बागवान, इनमें सिमिलैरिटी है और टोटली सिमिलैरिटी ये है, कलर की बस डिफरेंस है, बाकी टोटली ये सिमिलर एक दूसरे के हैं। ये येलो कलर में होते हैं आहे जो होते हैं, और वो जो बागवान होते हैं वो फुल ब्लैक होते हैं, रेड कलर में होते हैं। अंदर उनके मतलब जो उनका जो वाटर होता है, जो पानी, वो थोड़ा सा रेड होता है जैसे खून की तरह होता है, लेकिन मतलब दोनों के एक ही तरह के हैं, बेल की तरह के हैं। और ये येलो कलर में और वो ब्लैक कलर में होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आई है, ये सुंबल के होते हैं, ये कच्ची सी शाखें निकलती हैं सीधी ऊपर की जानब, इनको बोला जाता है कंडियारा। और इसका जो कंडियारा का ये वाला हिस्सा है अक्सर लोग तोड़ के खाया करते हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त सी एक कहें कि चीज़ है जिसका टेस्ट अपने आप में ये बेमिसाल कहा जाता है, और हमने भी खुद ये टेस्ट किया हुआ है। तो अभी तो रोज़ा है तो नहीं खा सकते, चलें फिर कभी आएंगे। ये बदनक्शे इनको बोला जाता है, बरनक्शे हमारी ज़बान में इन्हें बरनक्शे बोला जाता है। और ये ज़्यादातर खांसी वगैरह और गला ख़राब हो तो इसका कावा बना के लोग पीते हैं, पानी में उबाल के, जिस तरह ग्रीन टी वगैरह बनाते हैं इसी तरह इसका कावा बना के पीते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे फफंडी के मुकाम पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से दो रास्ते अलग होंगे, एक रास्ता ये फफंडी की तरफ है, और ये जो रास्ता होगा जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं ये सीधा ठाकरियल की जानब जा रहा है, जहाँ पे हमने जाना है ठाकरियल से अपने गांव की जानब। मोबाइल की बैटरी हमारे 20% रह गई है, तो बहुत मुश्किल है कि ये वाला व्लॉग हम कंप्लीट कर पाएँ। तो जहाँ पे एंड होता है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर मौसम साफ़ होता है तो अगले 2 से 3 दिनों में वो भी कवर करें। रास्ता ये फवंडी वाला रास्ता है, ये दिरकोट वाला रास्ता है। ये वैसे जंगल में जाने के लिए शायद के नीचे की जानब कोई पानी वगैरह है, या लोग बकरियां चराने के लिए जाते हैं। तो ये जगह वो सामने से हम आए हैं, ये जो बुर्ज पतियाटा ट्रैक आ रहा है वहाँ से, और यहाँ से हमने जाना है इस जानब। ये है बुर्ज पतियाटा ट्रैक ठाकरियल की जानब। दिलकश नज़ारे अपने गांव की जानब गुजरते ये लम्हात हमारे हसीन लम्हात में और कैमरे की आंख में हम कैद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो दिन भी आएगा जब मैं ये व्लॉग शूट करूँगा। 2017-18 से मैंने देरकोट वाला पेज चलाना शुरू किया था, तस्वीरें वगैरह तो बनाई, लेकिन भाई साहब अपना तो इतना कॉन्फिडेंस हाई रहा है कि माशाल्लाह से कभी किसी 2-4 बंदों में बोला भी नहीं गया
तो इस वजह से ब्लॉग का कभी सोचा भी नहीं, लेकिन अब कुछ मामलात ऐसे बने हैं कि अब कहते हैं कि बस डू और डाई, या फिर कहे अभी करो जो करना है, या फिर ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करना, बस ऐसा कोई है। तो देखते हैं। ये देखिए व्यू चेक करें, सामने की जानब चेवड़ा हिल्स, कोटली सतिया से ऊपर की जानब चेवड़ा हिल्स हैं, और उससे सामने की जानब आप कश्मीर का व्यू चेक कर सकते हैं, कश्मीर पॉइंट। अगर यहाँ पे कोई टूरिस्ट स्पॉट होता तो इसका यकीनन नाम होता कश्मीर पॉइंट। जंगल को बीचों बीच ये टंगी का बूटा जो है, इसके ऊपर कलम लगी हुई है, और ये कलम है शायद नाशपाती की, दोनों के ऊपर। इस तरफ जो है वो भी नाशपाती है, ये भी। और नाशपाती की हमारे यहाँ 2 से 3 किस्में होती हैं, एक बगुशा बोलते हैं, एक होती है कैंची होती है, और इसी तरह 2 से एक और किस्म होती है जिसको टंगी भी कहते हैं, मोटी टंगी, तो वो भी हो सकती है। अब इनमें से एग्जैक्टली पता नहीं है। और तो यहाँ से इस जगह का नाम इल्ला है, इल्ला का ये कस्सी वाला पानी जो हम इस पार करते हुए। तो नाजरीन अभी हम इल्ला के मुकाम से गुजर रहे हैं, और तकरीबन हमारा जो रास्ता रह गया, जो बाकी रह गया, वह तकरीबन 30 मिनट का सफ़र मज़ीद है। उसके बाद हम अपनी मंजिल मुकाम तक पहुंच जाएंगे, मतलब कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे। और ये देखें गिलास यहाँ पे, मतलब पानी पीने के लिए यहाँ पे ये बोतल काट के रखी हुई है। यहाँ पे जगह जगह पर आपको ये नज़र आ जाएगा, ये आपको पानी। चश्मा तो नहीं बना, वो आगे चश्मा, वो पीछे था। ठीक है। तो यहाँ से नीचे की जानब एक छोटा सा चश्मा है, समीला शायद आपने नहीं देखा होगा, आप चलें। पानी तो हर हमने पीना नहीं है क्योंकि रमज़ान है, हमने रोज़े से हैं, पानी हमने पीना नहीं है, लेकिन हमने आपको दिखा देते हैं चश्मा। ये है वो चश्मा, और देखें हर जगह पर ऐसी पानी की बोतलें आपको नज़र आ जाएंगी, जिनके ज़रिए से आप पानी है बआसानी आप पी सकते हैं। तो ये हम तकरीबन 1:45 बजे का टाइम है, और हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जिस जगह का नाम ही जगह है। तो वो देखें बिल्कुल जो वो मोड़ है, एग्जैक्टली वही जगह है जिसको जगह बोला जाता है। तो यहाँ पे जाके हम अपने व्लॉग का एंड कर रहे हैं। मोबाइल की बिल्कुल बैटरी बिल्कुल कम रह गई है। तो फाइनली सुबह 6 बजे से निकले हुए हम अभी गाँव अपने पहुँचे नहीं हैं और जगह के मुकाम पे अभी हैं। और हमारे मोबाइल की चार्जिंग की बात करें तो वो बिल्कुल एंड होने की कगार पे पहुँच चुकी है। तो आपने एंड करना है इस वाले व्लॉग का, और आगे वाली शूटिंग जो है हम कोशिश करेंगे कि वो भी जल्दी शूट करके आपको भेजें, मतलब अपलोड करें हम। तो मासेरो तो दोस्तों तो पोतरे हो, अगर तुसें ये वीडियो अच्छी लगी तो तुसें लाइक करी छोड़ो। तो अज नहीं तो तुसें पता भी है कि साढ़ा व्लॉग ही ग्रां पर सी, साढ़े देसी माहौल उपर सी। तो उम्मीद है कि तुसें की अच्छा लगा उसी, क्योंकि बहुत कम लोग है जो इस तरह ग्रां पर व्लॉग वगैरह बना रहे।
आखिरकार सुबह 6 बजे से निकले हुए हम तकरीबन 2:15 बजे हम अपने गांव के बिल्कुल पास टॉप पे पहुंच चुके हैं। और ये हम जो जिस जगह पे हैं मौजूद, इस जगह का नाम है दनाना डोगा, या हाँ दनाना डोगा। और यहाँ से हम अपने आपको गांव भी दिखा देते हैं। ओ तो ये है हमारा गांव दीर कोट किटवाला, और इसके मिड में से ये इससे आगे जो है दीर कोट सतियाँ दूसरा विलेज स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से अब मैं आपको बता देता हूँ हमने जाना किस तरफ है। मेरे घर हैं बिल्कुल यहाँ, ये टीन वाले घर नज़र आए, इनके नीचे की जानिब मेरा जो घर है वो आपको दिखाता चलूँ। ये जूम जो हो रहे हैं, एक ये मल्टी कलर का आपको घर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक दूसरा आ रहा है। तीसरे नंबर वाला जो घर है ना, वो हमारा ही घर है। अब जो तीसरा बंदा हमारा तीसरा पहाड़ी होता है लेकिन आया नहीं हमारे साथ, उसके घर की बात करें तो वो चौकी मस्जिद है। ये चौकी मस्जिद है, इससे थोड़ा सा ऊपर की जानिब यहाँ पे तकरीबन उनके घर हैं।